जब हम बच्चों के बारे में सोचते हैं तो हमें मासूमियत और अजूबेपन की तस्वीर दिखती है। लेकिन क्या होगा अगर वह विश्वास गलत हो? क्या होगा अगर बच्चे की मुस्कान के पीछे कुछ बहुत बुरा छिपा हो? यह अमरदीप सदा की कहानी है। भारत का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर, एक लड़का जिसने 8 साल की उम्र तक 3 क्रूर हत्याएं की और बचपन की मासूमियत के बारे में हमारी हर धारणा को तोड़ दिया। अमरदीप सदा का जन्म 1998 में बिहार, भारत के मुशहरी के एक गरीबी से भरे गांव में हुआ था। उसका परिवार रोज संघर्ष करता था। उनका ध्यान सिर्फ जिंदा रहने पर था, भावनात्मक भलाई पर नहीं। अमरदीप अलग था, शांत, अकेला रहने वाला और अक्सर अकेला। उसने छोटी उम्र से ही क्रूरता के लक्षण दिखाए, छोटे जानवरों को तंग करता था। लेकिन मुश्किलों से घिरे समाज में इन लक्षणों को नजरअंदाज कर दिया गया। उसके माता पिता गरीबी से दबे हुए थे। उन्होंने चेतावनी के संकेतों को नहीं देखा। ऐसी दुनिया में जहां मानसिक स्वास्थ्य पर कभी बात नहीं होती थी, उसके परेशान करने वाले व्यवहार पर कोई रोक नहीं लगी। अकेला और भावनात्मक रूप से उपेक्षित, अमरदीप ने कभी सहानुभूति या दया नहीं सीखी। इस माहौल में उसकी काली प्रवृत्तियां बढ़ीं, किसी को पता भी नहीं चला और न ही उन पर कोई रोक लगी। 7 साल की उम्र में अमरदीप ने अपनी नवजात चचेरी बहन को मार डाला, उसका गला घोंट दिया और शव को दफना दिया। उसका परिवार इनकार में अपराध को छिपा दिया। हिम्मत पाकर उसने अगले साल अपनी ही छोटी बहन की हत्या कर दी। फिर से परिवार ने सच्चाई छिपाई। उसकी आखिरी शिकार पड़ोसी की 6 महीने की बेटी खुशबू थी। इस बार गांव इस पैटर्न को नजरअंदाज नहीं कर सका। ग्रामीणों द्वारा सामना किए जाने पर अमरदीप ने बिना किसी भावना के कबूल कर लिया, उन्हें उथली कब्र तक ले गया। उसके शांत कबूलनामे के डर ने सभी को चौंका दिया। सच्चाई सामने आ गई। एक 8 साल का सीरियल किलर उनके बीच रहता था। चुप्पी टूट गई और गांव को अकल्पनीय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमरदीप की कहानी एक राष्ट्रीय दुस्वप्न बन गई। पुलिस को एक डरे हुए बच्चे की उम्मीद थी, लेकिन अमरदीप अजीब तरह से शांत था। उसने हत्याओं का भयानक उदासीनता से वर्णन किया। पूछताछ के दौरान बिस्किट भी मांगा। उसने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया, अपने पीड़ितों को वस्तुओं के रूप में देखता था। अधिकारी उसकी सहानुभूति की कमी से परेशान थे, मौत के प्रति उसके लापरवाह रवैये से। उसके कबूलनामे ने देश को झकझोर दिया, भारत को एक बच्चे के रूप में बुराई की वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर किया। यह मामला मीडिया की सनसनी बन गया, जिससे ऐसे सवाल उठे जिनका कोई जवाब नहीं देना चाहता था। मनोवैज्ञानिकों ने अमरदीप को कंडक्ट डिसऑर्डर का निदान किया। दर्द पहुंचाने में उसकी सैडिस्टिक खुशी को नोट किया। उसमें सहानुभूति, भावनात्मक बंधन और पश्चाताप की कमी थी, बचपन के साइकोपैथी के करीब के लक्षण। विशेषज्ञों का मानना था कि जैविक प्रवृत्ति और गंभीर उपेक्षा के मिश्रण ने उसकी हिंसा को बढ़ावा दिया। उसकी पहली हत्या के बाद परिवार की चुप्पी ने उसे सिखाया कि कोई परिणाम नहीं होते हैं। अमरदीप आवेगशील नहीं था, वह व्यवस्थित था, सबसे असहाय लोगों को निशाना बनाता था। मनोरोग रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि वह एक महत्वपूर्ण खतरा था, जिससे अधिकारियों के पास कोई स्पष्ट समाधान नहीं था। भारतीय कानून 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जेल या मौत की सजा से बचाता था। अमरदीप केवल 8 साल का एक वयस्क के रूप में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। उसे जेल नहीं, बल्कि एक किशोर गृह भेजा गया था। वहां उसने कई साल हिरासत में बिताए। कथित तौर पर दूसरों की सुरक्षा के लिए उसे अलग रखा गया था। उसके पुनर्वास का विवरण गुप्त रहता है, क्योंकि किशोर रिकॉर्ड सील कर दिए जाते हैं। 18 साल की उम्र में उसे रिहा कर दिया गया, उसका रिकॉर्ड मिटा दिया गया, उसकी पहचान बदल दी गई। कानून ने अपना काम किया था, लेकिन समाज के सामने एक परेशान करने वाला सवाल रह गया था। क्या वह वास्तव में सुधर गया था, या उसने बस अपनी बुराई को छिपाना सीख लिया था? 2025 तक अमरदीप सदा एक आजाद आदमी है। उसका ठिकाना अज्ञात है। कानून द्वारा संरक्षित वह एक नई पहचान के तहत रहता है। उसका अतीत मिटा दिया गया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बदलाव संभव है, लेकिन कई डरते हैं कि उसके साइकोपैथिक लक्षण बने हुए हैं। जनता यह सोचने पर मजबूर है, क्या वह हमारे बीच रह रहा है, साफ दिखते हुए भी छिपा हुआ है? उसकी कहानी एक डरावनी याद दिलाती है कि बुराई मासूमियत का चेहरा पहन सकती है। 3 बच्चों को मारने वाला लड़का अब समाज में एक भूत है, एक ऐसा सवाल जिसके पास कोई जवाब नहीं है। कभी कभी सबसे भयानक कहानियां वे होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती।